पे शेखर सुमन से बात करते हैं। हेलो। हेलो गालिब साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। एक बात मुझे करनी थी कि जी जी। पता नहीं, शायद बहुत लोगों को पसंद आए या नहीं आए, कि ये जो अभी करेंटली जो पैलेस्टाइन का जो इशू चल रहा है, तो उसमें वहां पे एक एक स्लोगन दिया गया है कि फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री। तो इसका दो ही मतलब हो सकता है कि या तो उनको जेनोसाइड करके उनको मार के भगा दिया जाए पैलेस्टाइन इजराइलीज को, या फिर उनको वहां से कत्ल कर दिया जाए, उनका सेकेंड होलोकॉस्ट। यही दो चीज हो सकता है, तभी वो फ्रॉम द रिवर टू द सी फ्री होगा पैलेस्टाइन, इसी दो सिचुएशन में। मुझे बात तो बताएं उसको कि इसराइल ऑलमोस्ट फ्रॉम द रिवर टू द सी इसराइल इज फ्री करा चुका है, तो मुझे बताएं कि क्या ऐसा हुआ है? नहीं, वो पैलेस्टाइन लोगों का ये स्लोगन है ना, वो वहां पे करना सर चाहते एक हैं। मिनट, चंदा सुने, मुझे बताएं कि स्लोगन तो मैं कोई भी लगा दूं खड़ा होके, क्या वो रियलिटी मान जाएगा? और स्लोगन की बेस पे हम जो पैलेस्टीनियंस का जेनोसाइड हो रहा है उससे जस्टिफाई करें और ऊपर से व्हाट नहीं नहीं नहीं, बाउंड्री करेंगे? नहीं, ठहरे ठहरे शेखर, सुने अब तसल्ली से, ठीक है? क्योंकि जो बात आपने की है ना, यहां तो वो बहुत ज्यादा, जिसको मैं कहता हूं बायस्ड है या बहुत नाइव है, ठीक है? तीसरा कोई सिचुएशन नहीं है। यहां तो इंतहाई बायस्ड है, यहां इंतहाई नाइव है। आप ये समझते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह लगा लगा के इन्होंने ऊपर से भी नारे लगाए, मुंह से भी और तशरीफ से भी मुसलमानों ने पाकिस्तान के उन्होंने नारे लगाए। क्या पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क बन पाया? प्रॉपर नहीं बन पाया ना। दुनिया एक्सट्रीम नारे हमेशा लगाती है, और ये एक्सट्रीम नारा नहीं है फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री। एक्सट्रीम नारा नहीं है। क्या है, लोग ऐसे नारे बेवकूफाना लगाते हैं, हो सकती है बात। और इस नारे की लॉजिक पे अगर मैं आपसे बहस करूं तो फिर तो बेवकूफी हुई ना। प्रॉब्लम यह है कि फ्रॉम द रिवर टू द सी। अब एक और बात करते हैं कि इसराइल तो फ्री है, तो मुझे बताएं जेनोसाइड पैलेस्टीनियंस का हुआ कि नहीं हुआ, ये बताएं। नहीं, मैं एक्चुअली मैं किसी और डायरेक्शन में जाना चाह रहा था। नहीं, मैं उस डायरेक्शन में जाना चाहता ना, क्योंकि वो डायरेक्शन व्हाट अबाउट रही है, वो असल में जो पैलेस्टीनियंस के साथ हो रहा है उसे नॉर्मलाइज करने की एक बहुत ही भोंडी और बड़ी ही, आई एम सॉरी टू से, घटिया कोशिश है। और अगर आप इस प्रोपेगेंडा को बाय कर रहे हैं तो आई एम सॉरी टू से कि आपको अपनी बातों को रिकंसिडर करना चाहिए। एक बात नहीं, सुने ना 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 ना, ये नहीं चलेगा। एक बात रियलिटी में हो रही है और एक बात सिर्फ एक नारा या इमेजिनेशन है। दुनिया इस टाइम क्या कर रही है? दुनिया जो सबसे घटिया काम कर रही है, ये बड़े इधर ट्विटर पे चीखे मार रहे हैं, बड़े सारे हमारे एक्स मुस्लिम भी यही बातें कर रहे हैं, पोस्टेड प्रॉफिट यही गंद बेच रहा है वहां पे, ठीक है? और भी बहुत सारे यही गंद बेच रहे हैं वहां पे, बड़े सारे डेविड वुड ये बेच रहा है, ठीक है? बेन शपीरो ये बेच रहा है, इवन के जॉर्डन पीटरसन को भी मैंने कुछ इस तरह की बातें करते देखे हैं। भैया, एक तरफ एक फिजिकल रियलिटी है कि एक लोगों का जेनोसाइड हो रहा है, और दूसरे लोगों के जेनोसाइड के बारे में व्हाट अबाउटरी करके इंतहाई बेशर्मी से, सेडिज्म से इस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। बल्कि विक्टिम को विक्टिम मानने के बजाय जो परपेट्रेटर है वो कह रहा है कि मैं विक्टिम हूं। हाँ जी, फ्रॉम द रिवर टू द सी जो पैलेस्टाइन विल बी फ्री, इसका मतलब है कि ये हमारा जेनोसाइड करना चाहते हैं। हाँ, इसलिए हम इनका जेनोसाइड कर रहे हैं। मतलब यार, आप अपनी लॉजिक के ऊपर जरा गौर तो करें। ओके फाइन, ठीक है, गौर करें जरा अपनी लॉजिक के ऊपर कि कितनी फजूल लॉजिक है ये। ठीक है। तो गालिब साहब, मैं फिर किसी और डायरेक्शन में एक और मैं आपको मशवरा देता हूँ। आप एक करंट थापर हैं, ठीक है ना, जर्नलिस्ट हैं, वो थोड़े इंडिपेंडेंट से हैं। उसके ऊपर ना अभी गिडियन लीवी है एक बंदा, काफी मशहूर इजरायली जर्नलिस्ट है, वेरी वेल नोन। आप उसके टॉक सुने, थोड़ा आपको पर्सपेक्टिव जरा आप सुने थोड़ा सा, तो आपको चीजें पता चलेंगी, ठीक है? इट्स नॉट दैट सिंपल। तो आपको मैं मशवरा दे रहा हूँ, जाके वो गिडियन लीवी के करंट थापर के साथ उसकी बातें हुई ना पिछले महीने में 2-3, उसकी मतलब वो सुने जाके एक। श्योर, डेफिनेटली मैं सर्च करके मैं सुनूंगा। मैं if anything is adding to my knowledge, definitely that's most very much welcome. तो अगर मैं ये बोलूं, अगर मैं इसी बात को थोड़ा सा आगे लेकर के चलूं कि अरब कंट्रीज में जितने भी मुस्लिम हैं, या फिर मिडिल ईस्ट में जितने भी मुस्लिम हैं, या फिर पाकिस्तान, इंडिया तक में भी जितने भी मुस्लिम हैं, उनसे अगर पूछा जाए कि आपका क्या रिजोल्यूशन होना चाहिए, आपके अनुसार क्या सॉल्यूशन निकलना चाहिए इस इशू का, तो आई थिंक 99% मुस्लिम यही कहेंगे कि वहां पे 47 से पहले पैलेस्टाइन था, देयर वाज नो स्टेट कॉल्ड इजराइल, सो इजराइल शुड नॉट एग्जिस्ट। तो इजराइल को वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। तो वो लोग का उन लोगों की इच्छा है, दिली इच्छा है
अगर आप पर्सनली बात करें तो वो लोग सभी सारे के सारे मुस्लिम यही बात बोलेंगे कि वहां पे इसराइल को एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि 47 से पहले इसराइल एग्जिस्ट करता ही नहीं था। 47 चलें में एक ब्रिटिश ने मिनट, आप यूनाइटेड मुझे नेशन के साथ मिलकर देखें शेखर, बड़े समझदार आप मुझे लग रहे हैं, बहुत समझदार बंदे हैं आप, ठीक है, और बड़ी लगता है कि बड़ी अच्छे तरीके से आप लॉजिक की बातों को समझते हैं, और बड़े पढ़े लिखे बंदे आप मुझे लगते हैं। मुझे एक बात बताएं कि दुनिया में जब कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो क्या वो किसी की फीलिंग की बेस पे किया जाता है या ऑन द बेसिस ऑफ जस्टिस किया जाता है? द मोस्ट रीजनेबल सॉल्यूशन जो हो सकता है उसी के बेसिस पे किया जाता है। नहीं, जस्टिस जस्टिस की बेस पे चीजें सही या गलत का फैसला होता है या फिर लोगों की फीलिंग्स पे? नहीं, जस्टिस। सोच के, आप मुझे बड़े इंटेलिजेंट लग रहे हैं, सोच के इस बात का जवाब है, जस्टिस की बेस पे होना चाहिए ना। अब फर्ज करें कि एक तरफ से यहूदी खड़ा हो जाए, वो कहे कि पूरा इसराइल मेरा है, और दूसरी तरफ से मुसलमान खड़ा हो जाए, वो कहे कि पूरा फलस्तीन मेरा है, तो मुझे बताएं कि इन दोनों की फीलिंग्स के ऊपर बात होगी या इन जस्टिस की बेस पे बात होगी? जस्टिस के ऊपर। तो मुझे ये बात बताएं कि आप या कोई भी दूसरा शख्स जो कि इंटेलिजेंट भी है, समझदार भी है, चीजों को अच्छे तरीके से समझता है, वो कैसे ये बात समझ सकता है कि अगर जो इमोशनल साइड है वो उसको जस्टिस की बेस नहीं बनाया जा सकता, तो मुसलमानों की इमोशनल साइड की बेस के ऊपर आर्ग्यूमेंट आप कैसे कर रहे हैं? और दूसरी बात है कि क्या क्या मैं मुसलमान हूं जो आप आके मुझे मुसलमानों का ये नारा बता रहे हैं कि मुसलमान ये चाहते हैं? नहीं, मेरी बात ध्यान से गालिब सुने, साहब। मेरी बात ध्यान से सुने, मेरी बात ध्यान से सुने। इससे पहले कि आप बोलें, जरा ध्यान से मेरी बातों पर गौर करें। बात यह है कि भैया आप एक तरफ ये कह रहे हो कि मुसलमान ऐसा करना चाह रहे हैं और उसकी बेस पे आप उनका जेनोसाइड को क्या कर रहे हो, और ये मसला मुसलमानों का है भी नहीं है भाई। मसला फलस्तीन जो है ना, दैट इज नॉट अ प्योरली इस्लामिक मसला, ठीक है। ये दुनिया के वेस्ट के बड़े बड़े दानिश्वर इस बात पे एग्री करते हैं कि पैलेस्टाइन का मसला जो है वो रिलीजियस मसला नहीं है। पैलेस्टीनियंस पूरी दुनिया में रहते हैं, ठीक है। पैलेस्टीनियंस इतने मॉडर्न होते हैं ना जितने ये अरब कभी भी नहीं होते, ठीक है। जॉर्डीनियंस, पैलेस्टीनियंस, लेबनीज, ये बहुत मॉडर्न किस्म के लोग हैं। इधर हाजी भाई और डाली मेरे सामने बैठे हैं, ये आपको बता सकते हैं कि पैलेस्टीनियंस वो नहीं होते कि जी पूरी दुनिया में ये जी जो है ना बैठ के इस्लाम का के नाम पे दहशतगर्दी करते हैं, नहीं करते, उनका अपना प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरा मसला ये है कि ये बात आप याद रखिएगा कि हमास के ये नारे हैं, हिजबुल्लाह के ये नारे हैं कि जी हमने पूरा फलस्तीन आजाद कराना है। जिस बंदे को इस मसले की रियलिटी का नहीं पता ना, वो ये बातें करता है। मैं आपको ये बात बताता हूँ, 80s में जब यासिर अरफात ने अपना मूवमेंट शुरू किया था ना, और 90s में जब बिल क्लिंटन इनके दरमियान में माहिदा करा रहा था, तो माहिदा इस बेस पे हुआ था कि सिर्फ गाजा और वेस्ट बैंक आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ पैलेस्टाइन, ठीक है, और कोई टेरिटरी उनको वापस नहीं की जा रही थी, और वो इस बात पे मान गया था, ठीक है, यासिर अरफात। आखिर पे यहूदियों ने अपने प्राइम मिनिस्टर को गोली मार दी और जो सारी अकॉर्ड्स हुई थी वो रिवर्स हो गई और किसी ने उन पे अमल नहीं किया। फिर महमूद अब्बास जो है ओबामा के दौर में एग्जैक्टली इसी बात पे मान गया था। अब महमूद अब्बास के पास जो बातें रही थी, जो रही थी ना जगह, वो उससे भी हाफ थी जो कि यासिर अरफात के पास बची थी, ठीक है। वो तो समझ गए हैं? तो भी मान गया था, हाँ, सेटलमेंट्स वो को तो भी मान वो तो वेस्ट बैंक की सेटलमेंट्स को भी महमूद अब्बास मान गया था। वो तो कह रहा था कि बस पीएलओ को किसी तरीके से, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को और पैलेस्टाइन को किसी तरीके से एक स्टेट मान लिया जाए ताकि वो हो जाए। अगर कोई ये कहे ना कि जी वो जी फलस्तीनी ये चाहते हैं, तो मुझे बताएं कि पीएलओ जो है या अल फतह जो है, आप ये समझते हैं कि हमास रिप्रेजेंट करती है कि फलस्तीनी कौन है? नहीं, पीएलओ और अल फतह उससे बहुत बेहतर तरीके से उनको रिप्रेजेंट करती हैं। और वेस्ट बैंक में रहने वाले जितने भी फलस्तीनी हैं, ज्यादातर वो पीसफुली ही रहते हैं, पीएलओ के अंडर रहते हैं, ठीक है। हमास को बनाने में भी इसराइल का हाथ है और नेतन्याहू का अपना हाथ है हमास को बनाने, ठीक है। हिजबुल्लाह की एक और बात है, मगर हमास को इन्होंने बनाया था। तो अगर आप ये समझते हैं ना कि हर दुनिया का मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान बैठ के कहेगा ना कि ओ जी फलस्तीन को पूरे का पूरा आजाद होना चाहिए जी, सारे का सारा जी, अराफात से लेके दरियाए, मतलब
जॉर्डन से लेके मिस्र तक सिर्फ पैलेस्टाइन होना चाहिए, बिल्कुल भी कोई इसराइल नहीं होना चाहिए। तो पाकिस्तानी बैठे अपना इस्तंजा करे और वही पत्थर अपने मुंह पे मल ले, क्योंकि जो पाकिस्तानी कह रहा है वो कभी नहीं होना। ईरान में बैठा हुआ जो कह रहा है ना, वो भी कभी नहीं होना, हमें ये पता है। होगा वो जो पैलेस्टीनियंस चाहते हैं, वो भी अगर हुआ तो वो होगा, ठीक है। और अब तो मुझे लग रहा है कि वो भी नहीं होगा। मसला ये है कि इधर व्हाट अबाउटरी के नाम के ऊपर हर वक्त ये बात कहना, ओ जी क्योंकि ये ऐसा चाहते हैं इसलिए ये डिजर्व करते हैं। ओ भाई, ये पाकिस्तानियों का मसला नहीं है भाई, ये ईरानियों का मसला नहीं है, ये जो है ना अमेरिका में बैठे हुए, यूके में बैठे हुए एक्सट्रीमिस्ट मुसलमानों का मसला नहीं है भाई, ये फलस्तीनियों का मसला है, ये उनके घर का मसला है, उनके उस घर का मसला है जो उनसे छीना गया और रोज छीना जा रहा है इंच बाय इंच, ठीक है। ये गाजा से अभी इनको निकाल देगा, मैं आपको बता रहा हूं। गाजा के ऊपर अब इसराइल का हिस्सा होगा गाजा। आज से 10 साल बाद वहां पे प्रॉपर्टी डीलर यहूदी फिर रहे होंगे, जो उनको आपको पता है, जैसे पाकिस्तान की फौज प्रॉपर्टी डीलर है ना, ऐसे बहुत से प्रॉपर्टी डीलर इसराइल में भी हैं, जो नई नई जगहों पे कब्जे होते हैं ना, वहां पे वो नई नई हाउसिंग सोसाइटीज बनाते हैं। और यूरोप से और अमेरिका से यहूदियों ने यूरोप से और अमेरिका के यहूदियों को भी फ्रॉड को लगाते हैं कि हाँ जी हमने नई सेटलमेंट बनाई है, इसके लिए पैसे दो। यूरोप के चर्चिज उनके लिए पैसे देते हैं, ठीक है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स विद इन अ कपल ऑफ ईयर्स आते हैं हर साल अमेरिका से, ठीक है। $200 मिलियन क्रिश्चियन चर्चेस देते हैं हर साल पैलेस्टाइन में सेटलमेंट्स की एड के लिए, और यहूदी इसके अलावा देते हैं, यूरोप के यहूदी उसके अलावा है, ग्रेट ब्रिटेन के यहूदी उसके अलावा है, ठीक है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर साल सेटलमेंट को एक्सपेंशन देने के लिए आते हैं, ठीक है। अगर कोई ये समझता है ना कि जमीन के ऊपर कब्जा फलस्तीनी कर रहे हैं, तो वो बेचारा बहुत नाइव है, क्योंकि इस वक्त भी जब आप और मैं बात कर रहे हैं, इस वक्त भी फलस्तीनियों की जमीनों पे कब्जा हो रहा है। गाजा के ऊपर कब्जा हो जाएगा। 2.2 मिलियन लोग जो कि बेचारे अपने घरों में रहते थे, उन सब को निकाल दिया जाएगा। उनके स्कूल थे, उनके हॉस्पिटल थे, उनके कम्युनिटी सेंटर थे, उनकी बड़ी ही पुअर किस्म की जिंदगी थी वहां पे। दुनिया को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा कि वो भूखे नंगे खटे फटे, जिन दुनिया में सबसे ज्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी के मरीज गाजा में पाए जाते हैं, ठीक है। ये स्टडी से साबित हो चुका है। उन लोगों से भी उनका घर छीन लिया जाएगा, ठीक है। मैं इनसे एक बात करना था। अगर आप देखते हैं ना शेखर भाई के पूरा जो इलाका है उसके अंदर 3 तरह के लोग रहते हैं, उनके पास 3 डिफरेंट ह्यूमन राइट्स हैं। सबसे पहले जो है वो लाइक एक यहूदी है, ठीक है, उनके पूरे ह्यूमन राइट्स हैं, उनका हाईएस्ट लेवल है। फिर उधर जो इजरायली अरब्स हैं, जो कि कुछ वो आइडेंटिफाई करते हैं जिनको राइट्स हैं, जो इसराइली सिटीजन हैं, उनके राइट्स उसके बराबर नहीं है जो कि इसके अंदर यहूदी है, थोड़े से कम है उससे। ऑल्दो वो इलेक्शन लड़ते हैं, 3 नहीं है, 5-6 हैं डाली। हाँ नहीं, मगर फिर गाजा और वेस्ट सबसे ऊपर यूरोपियन ज्यूज हैं, उसके बाद अरब ज्यूज हैं, उसके बाद इथोपियन ज्यूज हैं, उसके बाद जो आते हैं ना वो अरब क्रिश्चियंस आते हैं, ठीक है। उसके बाद अरब मुस्लिम्स आते हैं जो विद इन इसराइल आते हैं, अरब मुस्लिम्स और अरब क्रिश्चियंस। और उसके बाद वेस्ट बैंक के लोग आते हैं, और सबसे एंड पे गजा के लोग आते हैं। 6 हो गए। हाँ जी, हाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वहां पे इक्वल राइट्स नहीं है। अगर आपका एक डेमोक्रेसी इंडिया में, हाँ इंडिया में है, तो फिर आपके सिटीजन उनको आपको थ्योरेटिकली इक्वल राइट्स देने पड़ते हैं। यहाँ तो आपको 2 स्टेट सोल्यूशन बनाना पड़ेगा, या इस पूरे इलाके का आपको एक इक्वल राइट देने पड़ेंगे, स्टेट बनाना पड़ेगा, इक्वल राइट देने पड़ेंगे। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। आपको चीज समझनी चाहिए। यहाँ तो आप 2 स्टेट सोल्यूशन बनाएं और उसको चलने दे 100 साल, तो फिर शायद हालात बेहतर हो जाएंगे मेरे ख्याल में, फॉर श्योर। लेकिन या तो आप उसको बनाएं और उसमें आप उनको पूरा अपने ऑटोनॉमी दें, या फिर पूरे को एक बनाएं। लेकिन पूरे को एक नहीं बनेगा, क्योंकि फिर ये मुसलमान काफी ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी। तो ये शेखर वो सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं कर रहे। जीसस पैदा हुआ था बैतलहम में। बैतलहम इज ऑलमोस्ट अ गोस्ट टाउन नाउ। क्यों? बैतलहम जो है ना बहुत छोटा सा है, जहां पे जीसस पैदा हुआ था। वहां पे चर्च ऑफ नेटिविटी ऑफ क्राइस्ट है, वो पैलेस्टीनियन क्रिश्चियंस के कब्जे में है वो चर्च। असल में शुरू से हिस्टोरिकली पिछले तकरीबन 1500-1600 साल से पैलेस्टीनियन चर्च है, वो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च है असल में। पैलेस्टीनियन ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च उसको कहते हैं, उसके कब्जे में है वो। वहां पे उनके प्रीस्ट होते हैं। बैतलहम में एक मेन रोड थी, वहां पे इसराइली सेटलर सेटल हुए, उन्होंने एक नेबरहुड बनाया, और मजे की बात यह कि उस एक रोड के दरमियान में दीवार मार दी। पहले जो बैतलहम है ना, विद इन द नेक्स्ट 15 ईयर्स
बैतलहम ही खुद ही सेटलमेंट के अंदर आ जाएगा, और बैतलहम जो है ना उसके अंदर जो चर्च पैलेस्टीनियंस ऑपरेट कर रहे थे ना ठुड्डे मार के, उनको वहां से निकाल देंगे। और ये काम क्रिश्चियंस की आंखों के सामने हो रहा है। और फिर बैतलहम जो अमेरिका से और यूरोप से क्रिश्चियंस आएंगे ना, सिर्फ उनके लिए रह जाएगा। मिडल ईस्टर्न क्रिश्चियंस जो है पैलेस्टीनियन क्रिश्चियंस कभी भी किसी टेररिज्म में कोई इन्वॉल्व नहीं रहे। आप मुझे हिस्ट्री निकाल के बता दें, उन्होंने कुछ भी नहीं किया कभी बेचारों ने, ठीक है। मगर उनके साथ भी एग्जैक्टली वही सलूक होता है जो पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स के साथ होता है। ये दुनिया की गलतफहमी है कि ये मुसलमान दहशत करते हैं तो उनके साथ ये करते हैं। पैलेस्टीनियन क्रिश्चियंस कोई दहशतगर्द नहीं है, वो कुछ भी नहीं करते, मगर उनके साथ भी एग्जैक्टली वही होता है जो पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स के साथ होता है। तो जो दुनिया ये समझती है ना कि वो ये तो जी इस्लाम की वजह से है, क्योंकि मुस्लिम इनसे नफरत करते हैं ना, वो नफरत का जवाब देते हैं। वो लोग बड़े नाइव हैं, उनको पता नहीं, ठीक है। कंप्लीटली एग्रीड। बस एक छोटा सा पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूंगा, एक्सटेंडिंग द सेम थिंग टू आवर कॉन्टिनेंट, आवर सब कॉन्टिनेंट इन इंडिया। ठीक है, ये मान लिया कि यहाँ के जो मुस्लिम है, सब कॉन्टिनेंट के जो मुस्लिम है, वो चाहते हैं कि पूरा का पूरा जॉर्डन रिवर से मेडिटेरेनियन तक पैलेस्टीन ही होना चाहिए, लेकिन कि ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है, सो इट्स नेवर गोइंग टू बी हैपन। ये पॉसिबल नहीं है, ये कभी भी बात ही नहीं है ना। देखें, एक बंदा उधर बैठा है बेवकूफ साहब। नहीं, गालिब साहब, मैं जो पॉइंट यहाँ पे मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि इस टॉपिक पर अगर किसी से बात करें सब कॉन्टिनेंट में किसी मुस्लिम से, तो वो बोलते हैं कि हिस्ट्री में पहले था इसलिए ऐसा ये होगा या नहीं होगा, यू नेवर नो, लेकिन कि 47 से पहले था, वो होना चाहिए, उनकी दिल की इच्छा है। तो अगर मैं इसी लॉजिक को उनके ऊपर डालूं कि ठीक है, थोड़ी होती है भाई। सर वन सेकंड लेट मी कम। अगर इसी लॉजिक को मैं उनके ऊपर डालूं कि ठीक है, हिस्ट्री में जो हुआ है आप उसको अनडू करना चाहते हैं, तो लेट्स अनडू कि 300 पहले इंडिया में जो बाबरी मस्जिद कंस्ट्रक्ट किया गया था ओवर राम टेम्पल को डिस्ट्रॉय करके, वहां तक क्यों नहीं जाते हैं? बाउंड्री पे नहीं जा रहा भाई, ठीक है। आई एम सॉरी, अब आप सेंसिबल बातें नहीं कर रहे, ठीक है, बहुत शुक्रिया। मसला ये है कि फिर इन लोगों का वही मसला, बाबरी मस्जिद कहां से आ गई भाई बीच में, ठीक है। मुझे समझ नहीं आती कि जो भी हिंदुत्व नवाज हैं उनको सिर्फ यही क्यों नजर आता है यार। पैलेस्टाइन में जो हो रहा है, इतने तुम लोग सेडिस्ट हो कि तुम उसे सिर्फ और सिर्फ एक क्लियर कॉन्शियस के साथ कंडेम नहीं कर सकते। इस बंदे ने, मुझे पता था एंड पे यही बात करनी है, कर दी ना उसने। यार तुम्हारा इंडिया के मुसलमान का पैलेस्टाइन में जो हो रहा है उससे क्या लेना देना है? इंडिया का मुसलमान बैठा ये सोचे कि हम जो है ना आसमान में फलस्तीन बनाएंगे, तो वो सच हो जाना है, ठीक है। मतलब कुछ शर्म आनी चाहिए ना। हर बात पे एंड पे वही बातें, हर बात पे वही बाबरी मस्जिद दे आओ बीच में। यार बाबरी मस्जिद तुम लोग अब जीत गए हो मुकदमा, अब आराम से बैठ जाओ भाई, छुरी थले साह ले लो। मगर नहीं, वही बात है, इन्हें दो चीजें याद आती हैं, या बाबरी मस्जिद या कश्मीरी पंडित। ओ यार, जब उन टॉपिक्स पे बात हो रही हो तो तब कर लिया करो, हर चीज में अपना मतलब। इनको समझ नहीं आती कि इनकी तशरीफ में ये वाला कीड़ा कब निकलेगा, कि भाई हर चीज में तुम अपना घुसा रहे हो बात। गालिब जबकि जी जी अब सुना है कि ताजमहल के मुतालिक भी कोई पिटीशन दायर की गई है कि ये किसी राजा का महल होता था, जिसको अकबर या जिसने भी वो बनाया उसने इसको ठीक ठाक अपना उसकी रेनोवेशन कर दी है और उसको ताजमहल का नाम दे दिया, तो उसका नाम दोबारा से वो मतलब के राजा के नाम पे रखना चाहिए। ये भी आजकल में कोई बाबरी मस्जिद अब खत्म हो गई, राम मस्जिद बन गया उसका। अब राम मस्जिद ने, आई थिंक राम मंदिर ने अगले 2 साल में कंप्लीट हो जाना है, आई थिंक कि पता नहीं इससे भी ज्यादा हो गया। हाँ। और जैसे पिंकमैन ने कहा, ताजमहल पे 50 बार हो चुकी है, ठीक है। ये भी मंदिर होना चाहिए। गालिब, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ कि जो राम मंदिर बना रहे, वो भी अगर आप वैसे देखें तो वो गलत फैसला था, क्योंकि एक चीज बन चुकी है। आप यू कैन नॉट करेक्ट द पास्ट मिस्टेक्स। आप उसको एक अरसे के बाद आप जाके उखाड़ते नहीं चीजें कहीं भी दुनिया में। ये अगर हम लॉजिकली बात करें तो जो फैसला हुआ वो गलत हुआ है ना। 100% एग्री करता हूँ, मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ, मगर मसला ये है कि इन लोगों को ये बातें समझ नहीं आती ना। हाँ, तो अब क्या करेंगे ये लोग अपने कुएं के मेंढक हैं, ये उधर से निकल नहीं सकते। इनको हर वक्त ये नजर आता है कि हम इंडिया की बात कर लें। भाई यार, तुम क्यों पैरेलल ड्रॉ कर रहे हो अपने और इंडिया के दरमियान, फलस्तीन के दरमियान? मतलब शर्म नहीं आती ना, ये बात है। डैक्स इंडियो ने कहा, दिस डूड नेवर टॉक्ड अबाउट द सफरिंग ऑफ लिटिल किड्स इन पैलेस्टाइन बट वेंट टू बाबरी, हाउ शेमफुल, थैंक्स फॉर किकिंग हिम ऑफ। बिल्कुल यार, बिल्कुल नॉनसेंस डैक्स इंडियो उसने बातें शुरू कर दी थी। अब क्या बंदा करे, कितनी देर आप नॉनसेंस बातों को बर्दाश्त करें, ठीक है।
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।